श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथास्ताओं, भगवत सान्निध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान के मनुष्य रूप में शरीर धारण करने के विषय में पार्वती जी का प्रश्न था। भगवान से वही बता रहे हैं कि पार्वती, एक समय जो है वैकुंठ लोक में जय और विजय नाम के दो पार्षद भगवान के बड़े प्रिय, भगवान के बड़े विश्वासपात गए थे। लेकिन महाराज उनको थोड़ा अभिमान हो गया। इतने में सनकादिक लोग जब गए तो उनको रोक लिया उन्होंने। सनकादिकों ने कहा भाई हम रोज आने जाने वाले हैं, इधर रोज आते जाते हैं, आज क्यों रोक रहे हैं? इनको भगवान के पास रहने लायक नहीं है, क्योंकि भगवान के दर्शन में जो खलल उत्पन्न कर रहे हैं। साफ जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ और ये हमारा श्राप। उसके फलस्वरूप महाराज वो एक जो हिरण्यकशिप और एक हिरणाक्ष, ये दोनों में थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप, हिरणाक्ष को 12 रूप धर करके भगवान ने वध किया और हिरण्यकशिप को नृसिंह भगवान बन करके उसका वध किया। कल की चर्चा में आपने यही सुना था। उसके अगले तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा नंबर 122 में, कि भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटो सुर विजयी जगजान, मंगल भवन अमंगल हारी, रबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वही जो जय और विजय थे वो पहले तो हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष और हिरण्यकशिप बने। दूसरे जन्म में महाराज वही जो है कुंभकर्ण और रावण बने। रावण कुंभकर्ण वे ही जाकर के महावीर बलवान कुंभकर्ण और रावण नामक राक्षस प्रकट हुए और वे बड़े योद्धा थे और देवताओं को पराजय करने वाले हुए और उन्हें जगत जानता है। देवताओं को महाराज देवलोक से भगा दिया था। हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष जो है ये सुरपति मदमोचन से और रावण कुंभकर्ण महाराज सूर्य विजयी हुए। इससे एक में महाराज सुरपति और दूसरे में सूर्य कह करके सूचित किया कि रावण और कुंभकर्ण हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष की अपेक्षा कम बली थे। हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष ज़्यादा बलवान थे। वहाँ तक महाराज दिखाते हैं कि काल पाकर के उत्तरोत्तर बल कम होता है। हमारे बचपन में एक एक बलवान हमने देखे हैं जो महाराज बड़े बड़े बोझ उठा लेते थे। अब हम लोग जो है ज़्यादा नहीं उठा सकते। अब तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, उम्र ही खत्म हो गई है। वो ऐसे बलवान होते थे महाराज 4 आदमियों का काम अकेले कर देते थे हमारे बचपन में ऐसे, लेकिन भोजन भी खूब करते थे। तो हिरण्यकशिप और हिरणाक्ष ये बलवान थे बहुत, लेकिन रावण और कुंभकर्ण उनसे कम बलवान थे। काल पाकर के उत्तरोत्तर जो है बल कम होता चला गया और यहाँ तक जय विजय के तीनों रूपों का उत्कर्ष गाया है। जब ये महाराज द्वापर में उत्पन्न हुए तो महाराज जो है दंतवक्त्र शिशुपाल के रूप में हुए और कमजोर हो गए। जब ये जय विजय थे तब उनको सब कोई जानता था।
जब विजय जान सबको, जब ये हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष हुए तब भी वो जगत में विदित हुए। जगत विदिति सुरपति मद मोचन, कल की कथा में आपने इसका विस्तार श्रवण किया था। और जो है पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में बताया भय निशाचर जायती महावीर बलवान। निशाचर शब्द से त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण का होना होता है। सतयुग में दैत्य हुए, त्रेता में निशाचर हुए और द्वापर में क्षत्रिय हुए। महाराज ये बता दिया। पूर्वार्ध में महावीर बलवान थे, उसे सूत्रार्ध में सुभट सुर विजयी कहा, और यहाँ महावीर हैं, सुभट हैं, अतएव सुर विजयी हैं। बलवान है, सुर विजयी होने से महाराज जगत भर जानता है। यहाँ तक कि शिवजी ने इनके दो ही जन्म जो असुर योनि में हुए थे वही कहे। जब आगे जो है चौपाई में 3 जन्म की आसुरी शरीर बताया, तथापि उन्होंने तीसरे जन्म के नाम की नहीं कहे, कारण तीसरा जन्म द्वापर में हुआ, और द्वापर में भगवान कृष्ण के हाथों से मर करके वही मुक्त हुए महाराज, दंतवक्र भी शिशुपाल भी तो मुक्त हुए भगवान कृष्ण के हाथों मर करके। परंतु पार्वती जी ने राम अवतार का प्रश्न किया है कि महाराज राम धरे नर्तन के हेतु, और शिव जी का संकल्प भी महाराज राम जन्म से ही है। और उन्होंने भगवान शिव से ने जो पार्वती से कहा कि पार्वती राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म करो हेतु अनेका, परम विचित एक तेका, लेकिन मैं जन्म देख दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमुखी सयानी। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, यानी राम जन्म के हेतु की प्रतिज्ञा है, अतएव राम अवतार तक कह करके छोड़ दिया, आगे के कथा की आवश्यकता नहीं। श्री राम अवतार के हेतु महाराज यहीं से जो है समाप्त हो जाता है। महाराज वो जो है जब 3 जन्म हो गया, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष, रावण कुंभकर्ण, दंतवक्र और शिशुपाल, तो कह रहे महाराज ये भगवान के हाथों से मारे जाने पर भी ये मुक्त नहीं हुए। कारण यह था कि राक्षसों को महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, सनकादिकों ने महाराज श्राप दिया था। क्यों? सनकादिक जब वहाँ गए तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया और उनका तिरस्कार किया, छड़ी लगा दिया कि भगवान के पास कैसे जा सकते हो। क्योंकि ब्रह्मार सनकादि जी ने महाराज 3 जन्म का प्रमाण बताया था। भक्त के अनुरागी प्रभु एक बार उनके हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, एक बार जो है हिरण्यकशिपु के लिए, और कहने लगे महाराज 2 बार हो गया, तीसरी बार उन्होंने महाराज जो है रावण कुंभकर्ण के लिए, चौथी बार उन्होंने महाराज द्वापर में लिया, यानी भगवान के जो भक्त हैं वो 3 बार गिरते हैं तो वो 4 बार आते हैं। जय विजय ने कहा कि आप चौथी बार क्यों आए? कि बोले आपके लिए आए, क्योंकि अगर दोष जो है जय विजय का था तो आपका भी कम दोष नहीं था, आपने क्रोध में आकर के उनको साथ दिया था। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज हमने दोहा नंबर 122 को पूरा किया है। कल से हम 1 से 23 दोहे में प्रथम चौपाई में और द्वितीय चौपाई पर विचार करेंगे। क्योंकि मुकुट न भय हटे भगवाना, और 3 जन्म दीज वचन प्रमाण। एक बार 3 के हित लागी, धरऊ सनीर भगत अनुरागी। मंगल भावनु अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। आज बस यही, अगली चर्चा अगले दिन।